एक बड़ा विषय इसके साथ ही है कि अमिताभ बार बार राजनीति से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। आपने भी शुरुआती दौर में एक संकेत किया कि उन्होंने खाली राजीव गांधी के कहने पर बिल्कुल मित्रता एक मित्रता के लिए किया, और जब उनको लगा कि मेरे काम का नहीं है तो वो छोड़ के आ गए और वैसा हुआ। लेकिन हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के सदस्य थे, अमिताभ बच्चन सांसद बने, और जया बच्चन आज भी सांसद के रूप में और ऐसी पार्टी की सांसद के रूप में है जो लगभग उनके घर की विचारधारा को भी देखे तो उससे दूर दूर रहती है, मतलब समाजवादी पार्टी। हालांकि मुलायम सिंह यादव और उनके रिलेशन जो है एक अलग तरह के वो बात है। और उसी के साथ ठीक है, अमिताभ बच्चन की कांग्रेस परिवार से, गांधी परिवार से नहीं बनी, वो एक अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी से उनकी बहुत अच्छी बन रही है। नरेंद्र मोदी इस बात को सीना तान के कहते हैं कि मैंने गुजरात के विकास में अगर मुझे लगा कि अमिताभ बच्चन की जरूरत है तो मैंने उनको एक टोकन मनी, 1 रुपए की टोकन मनी के साथ मैंने उनको साइन किया, और आज उन्होंने गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो ये जो विरोधाभास है, भाई पत्नी आपकी समाजवादी पार्टी से आती है, वो एक समय तो ऐसा होता ही होगा कि आप डाइनिंग टेबल पे भी साथ बैठते होंगे, पूजा में भी साथ बैठते होंगे, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब आप बात करते होंगे, और आप वहां पे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि आखिर ये जो समता में विषमता, संगत में असंगत, ये जो अमिताभ के नेचर के साथ जुड़ा हुआ विषय है, वो कैसे साध लेते, कैसे संतुलित कर लेते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि अमिताभ बच्चन उस अत्यंत सुलझे हुए व्यक्ति का नाम है कि जो जिंदगी में अगर एक पांव भी लेफ्ट से राइट में रखता है ना तो उसके पीछे उस आदमी की पूरी सोच निहित होती है। अनायास अमिताभ बच्चन खांसते भी नहीं है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह। और नरेंद्र मोदी एक आक्रामक तरीके से अलग है, अमिताभ बच्चन अपने पिताजी की परंपरा का वहन करते हैं। तो और क्या कितने गजब संस्कार, हमेशा कहते हैं मैं बाबूजी का, मुझे गर्व है मैं बाबूजी का बेटा हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है सब। अब आपकी इस बात को कि वो सपा में है जया जी और अमिताभ बच्चन मोदी के साथ, तो देखिए ऐसा है कि अमिताभ बच्चन भी लंबे समय तक राजीव जी के जाने के बाद भी भाई प्रियंका गांधी की शादी में तो घर वाले जहां स्वागत में खड़े होते बारात के वहां खड़े थे। चलिए सोनिया जी की शादी तो अमिताभ बच्चन के वहां वो रही कई दिन फिर हुई थी, तो वो तो बहुत पुरानी बात है, मैं ताजा बातें कर लूं। तो जब अमर सिंह के संपर्क में आए अमिताभ बच्चन, ये जब गर्दिश के दिनों में, कर्जे के दिनों में, तो कर्जा अमर सिंह ने उतरवाने में मदद की। चलिए उसके बाद वे उस प्रक्रिया में ही उसी दौरान आए थे सुब्रत रॉय सहारा। मुलायम सिंह से भी उसी समय हुआ। मुलायम सिंह एक ऐसे व्यक्ति का नाम है भारतीय राजनीति में जिसके हर राजनीतिक पार्टी में दुश्मन थे और हर राजनीतिक पार्टी वालों से उनकी दोस्ती थी, क्योंकि वो राजनीति के उसूल मानते थे कि राजनीति में कोई भी स्थायी रूप से न मित्र होता है न शत्रु होता है। इसीलिए जिस देवीलाल के साथ उनकी कांटे वाली दुश्मनी थी वो उनके साथ भी हो लिए थे, तो वो कोई बात नहीं है, ये राजनीति है। लेकिन सुब्रत रॉय सहारा, अनिल अंबानी, अमर सिंह और अमिताभ बच्चन, ये जो चौकड़ी थी, इस चौकड़ी ने उस समय बड़े बड़े काम किए, और उसी समय जया जी का पदार्पण समाजवादी पार्टी से हो गया। समाजवादी पार्टी इसमें कहीं एंगल ही नहीं है। अब मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूं जो अमिताभ बच्चन की अगली पीढ़ी का ले रहा हूं। ये अगली पीढ़ी से पिछली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। देखिए करिश्मा और अभिषेक की सगाई या शादी जो होनी थी, ये सपना डब्बू साहब का, रणधीर कपूर का और अमिताभ बच्चन का था। ठीक सपना, और ये कस्मे वादे और पुकार फिल्म वहां से पे कंसीव हो गया। हाँ, वहीं से। और गजब की बात है कि दोनों में प्रोड्यूसर वही थे, इनके मित्र रमेश। तो अब सगाई कर दी दोनों की धूमधाम से, रणबीर फिल्म भी घोषित कर दी, बड़ी धूमधाम से, सारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी गजब की सगाई थी वो हुई। उसके बाद अंदर नहीं जाऊंगा, वो सगाई टूट गई। किसकी टूटी पहले तो ये देखना, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े खानदान कपूर परिवार की लड़की और बहुत बड़े खानदान बच्चन परिवार का लड़का। कौन प्रभावित हुए? एक ईगो होता है, हर जगह होता है। ईगो ये था कि अब तुमने मुझे छोड़ा है, किसने क्या छोड़ा, हम दोनों को ही मान लेते, तुमने मुझे छोड़ा है तो मैं तुमसे भी बड़ी या तुमसे भी बड़ा उससे शादी करूंगा या करूंगी।
मतलब दिखाएंगे कि तुमसे भी बड़ा, मतलब तुम वो होता है ना, तुम हो क्या? हाँ तुम क्या हो यार, हम तुमसे भी बड़ी लाएंगे, हम तुमसे भी। तो ऐश्वर्या राय बहुत बड़ा नाम था जी, बहुत बड़ा नाम। तो अभिषेक बच्चन का ईगो, मैं इस शादी को हमेशा कहता हूँ, शादी नहीं है ईगो, शादी है ईगो खत्म, शादी खत्म। इसलिए भगवान ना करे मगर बहुत बुरा होने वाला है इस शादी में। ये आपका ज्योतिषीय, बिल्कुल ज्योतिषीय आकलन है, इसमें राजनीति नहीं है। और मैं कई जगह अपने चैनल पर बोल चुका हूं कि ऐश्वर्या राय अभिषेक का विवाह विच्छेद जल्दी होने वाला है, चाहे वो ब्राउन ग्रे हो जिसको कहते हैं कि सब राखी और गुलजार की तरह के ऑफिशियल नहीं लेकिन हो गए, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन ये परिवार एक तलाक झेल चुका है, अलगाव झेल चुका है, दूसरा अलगाव होने वाला है। तो वो हुआ कि ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी, यार छोटा मोटा नाम नहीं, विश्व सुंदरी, और उसके बाद इतना बड़ा नाम। तो वो हो गया कि देखो तुमने मुझे ठुकराया, मैंने इससे शादी की। और उधर क्या हुआ, उधर हुआ कि तुमने मुझे ठुकराया, देखो मैंने इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी की। बस यही अमिताभ बच्चन के मोदी और कांग्रेस में हुआ है। हुआ ये कि वो जो समाजवादी पार्टी से जया जी गई उधर, इधर क्या हुआ कि गांधी परिवार में एक कैरेक्टर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ललित सूरी। अच्छा हाँ, ललित सूरी वो आदमी था जिसके पास राजीव गांधी या गांधी परिवार का धन रहता था। और ललित सूरी बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करवाना था, तो वो अमिताभ बच्चन, ललित सूरी और राजीव गांधी, ये तीन लोग ही होते थे। अरुण नेहरू, अरुण सिंह, ये सैम पित्रोदा तो वो कार्य क्षेत्र में थे, निजी में इतना ही था। ललित सूरी का मामला यहाँ गड़बड़ हुआ। राहुल की लंदन में फीस भरने के लिए सोनिया गांधी ने कहा ललित सूरी को कि भाई वो फीस, तो उन्होंने कह दिया पैसा तो अभी है नहीं। और ये जवाब बहुत अनपेक्षित था। तो यहाँ से ललित सूरी और सोनिया गांधी के संबंध खराब हुए। यहाँ से सोनिया गांधी के अमिताभ बच्चन के नंबर घटने शुरू हो गए। अब होता है क्या है कि आप जब शाही घराने से निष्कासित किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, तो आपको बड़ा सहारा चाहिए, संरक्षण चाहिए बड़ा जी, वरना वो शाही घराना है भाई, वो अमिताभ बच्चन वो राजा हैं, हम तो रंक हैं, वो पीस के मार देते। शाही घराना तो आप आम आदमी तो रह नहीं सकते, या तो आप पावरफुल हो या फिर आपको संरक्षण मिले। सोनिया गांधी के राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। तो मुलायम सिंह यादव तो इतने अवसरवादी थे कि अमिताभ बच्चन उनके साथ जाने की सोच ही नहीं, जाते तो वो तो कल को कांग्रेस से हाथ मिला लेते अपने फायदे के लिए। तो अमिताभ बच्चन को चाहिए था ऐसा एक संरक्षण कि जिसकी संरक्षण में होने से सोनिया गांधी उधर देख ही नहीं सके, आंख ही नहीं कर सके। परेशान करना बहुत दूर है, वरना राजनीति में दुश्मनियां बहुत बुरे तरीके से निकाली जाती है, बहुत बुरे। तो अमिताभ बच्चन ने हाथ बढ़ाया नरेंद्र मोदी की तरफ, और नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा अभिनेता मिल रहा है, उनके लिए भी बड़ा अवसर था कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर छा जाऊंगा मैं अमिताभ के जरिए। वो तो मुख्यमंत्री तो थे। गुजरात क्या है, इतने बड़े देश में राज्यों में से एक राज्य है, 30 राज्य उनके मुख्यमंत्री। तो नरेंद्र मोदी को इधर मौका मिला, अमिताभ बच्चन। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी की लड़ाई तेज हुई, उसमें नरेंद्र मोदी जीत गए, वो दंगों वाले 2002 वाले के, तो अमिताभ बच्चन की तो बांछें खिल गई होंगी कि बहुत बिल्कुल सही आदमी चुना। तो जो नरेंद्र मोदी कहते गए अमिताभ बच्चन वो करते गए। उनका लक्ष्य था नरेंद्र मोदी का पावर उनके ऊपर बना रहे। बिल्कुल। और आप देखिए 2017 में तो मीडिया में यहां तक आ गया था रतन टाटा अमिताभ बच्चन का राष्ट्रपति के लिए नाम। बिल्कुल। क्या ये ऐसे ही संभव होता है क्या? और फिर देखिए संरक्षण कितना मिला। सोनिया गांधी, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कांग्रेस दुश्मन नहीं थी अमिताभ बच्चन की। सोनिया गांधी हिम्मत भी हुई क्या कि अमिताभ बच्चन की तरफ आंख उठाकर देख ले। जया जी तो देखिए ज्योतिष के अंकों से भी जया जी आक्रामक है, और शुरू से मिली फिल्म के शुरू से भी है। मिली में जब सचिन दा का देहांत हुआ और फिर वो आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन जो बाद में रिकॉर्ड हुआ, उस समय का एक किस्सा जो मीडिया में नहीं आता, बहुत आक्रामक है जया जी शुरू से। तो जया जी स्वाभाविक है, आप उनके पति पर हमले कर रहे हैं, उनके खानदान पर हमले कर रहे हैं, तो शेरनी भी यार 6 महीने शांत होगी तो 6 महीने के बाद तो हमला करेगी, उसमें शेरनी का क्या दोष है? और आप देखिए जया जी एग्जैक्ट शेरनी वाली टोन में हमला करती है, चाहे सामने सभापति हो चाहे कांग्रेस। जया जी ऐसे नहीं कहती वो किंग है और हम तो दास है, ऐसा कुछ नहीं, वो स्पष्टवादी है। तो इसीलिए ये नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन का समीकरण बना कि भैया उससे मुकाबला करना है तो एक बड़ा संरक्षण चाहिए। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो अमिताभ बच्चन ने सफलतापूर्वक जीत ली। जया जी शेरनी हैं, अमिताभ विनम्र हैं, लेकिन एक किरदार जो इस पूरे
बच्चन परिवार को त्रिकोण में तब्दील करता है वो है अभिषेक बच्चन। और अभिषेक बच्चन स्पेस की बात नहीं करते हैं। अभिषेक बच्चन कहते हैं कि मैं उस बात के लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, मैं उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूं जिसका इंटरप्रिटेशन आप लगा लेते हैं। अभिषेक बच्चन उस जगह पर खड़े हैं जहां पर उन पर दो छाया है। एक तरफ हरिवंश राय बच्चन, साहित्य के पुरोधा, आज भी जिनको भुलाया नहीं जा सका है, भुला नहीं पा रहे लोग, और एक तरफ अमिताभ बच्चन। एक बरगद के नीचे भी पनपना किसी के लिए मुश्किल होता है जी, और अभिषेक बच्चन दो बरगद के नीचे पनप भी रहे हैं। ऐसी सूचनाएं भी आती है कि अभिषेक बच्चन की फिल्में भले फ्लॉप हो चाहे हिट हो, लेकिन वो फिल्म दुनिया में, जो फिल्मों के अंदर की दुनिया होती है, जहां पे रोज लोग जीते हैं, अपनी बातें करते हैं, जैसे आप और हम बैठे हैं, संगत बैठती है, महफिल बैठती है, वहां पे मुशायरा लूटने वाला अकेला अभिषेक बच्चन होता है, जो किसी के साथ चुगल कर सकता है, किसी के साथ बात कर सकता है, किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, किसी की मजाक उड़ा सकता है। इस अभिषेक बच्चन को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बिल्कुल अब सबकी अपेक्षाएं वहां से होती है, लेकिन उसने जिस लेवल पे अपनी जो एक्टिंग की प्रतिभा दिखाई है, या सामाजिक, कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों पर भी वो कहीं ना कहीं अपना इंटरप्रेशन करता भी होगा। अभिषेक बच्चन को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अभिषेक बच्चन का सबसे बड़ा सौभाग्य तो वे हैं कि वे अभिषेक बच्चन हैं जी। यानी कि हरिवंश राय जी की तो खैर वो बहुत बच्चे थे, छोटे बच्चे, तब बीमार भी रहते थे, फिर वो महाप्रयाण कर गए। लेकिन अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पुत्र, इसलिए उनका बड़ा सौभाग्य है। फिर दूसरी बात क्या हुआ, साइंस भी कहती है कि संतान में माँ बाप के 25% वो संस्कार आते हैं, ये जीन इतने आते हैं, वो वगैरह। ये अभिषेक बच्चन में जो खिलंदड़पन है ना, इसमें एक गंभीरता है जी, वो तो है अमिताभ बच्चन से जी। और जो चुहलबाजी है वो खिलंदड़पन से अलग होती है। चुहलबाजी वो जया जी का मूल तत्व है। लोग तो पिछले कुछ वर्षों में जया जी के गर्मा गर्म स्टेटमेंट संसद में दिया, पपराजियों को डांट दिया, किसी के बारे में टिप्पणी कर दी, ये तो उसे देख के कहते हैं कि जया जी तो रूखी है और बहुत घटिया बोल। ऐसा नहीं है, जया जी के अंदर एक सबसे बड़ा खुलेआम खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर जी, वो है जया जी, एक बेलोस। बिल्कुल बिल्कुल बेलोस, वो अभिषेक बच्चन में वहां से है। तो लेकिन एक बात है, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी जितनी और उसी परिमाण में प्रतिभावान हो। अभिषेक बच्चन को मालूम है बेहतर तरीके से कि वे एक सीमित प्रतिभा वाले हैं जी, पिता की तरह माता की तरह असीमित अपरिमित प्रतिभा वाले नहीं हैं। इसीलिए वे कभी भी अपने सिर पर अपने पिता अपनी माता की लेगेसी का बोझ महसूस नहीं करते। उन्होंने हावी नहीं होने दिया है। उन्होंने उन फिल्मों में जूता डालने की कोशिश ही नहीं। रिफ्यूजी के अलावा उनकी कोई फिल्म इस कैटेगरी में नहीं आती है, कोई भी नहीं। बल्कि उन्होंने तो वो हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में कर ली आराम से। मतलब जिन फिल्मों के लिए ये कहा जा सकता है कि ऐसी फिल्में भी बनती हैं, वो भी कर ली। अब भाई अमिताभ बच्चन साहब ने बूम कर ली तो वो हैप्पी न्यू ईयर क्यों नहीं करें? बिल्कुल। तात्पर्य क्या है वो एक अलग बात है, इसलिए वे अपने हिसाब से चुनते हैं। निजी जीवन में मजमा लूटना तो ये तो जिस आदमी का बाप गंभीर हास्य वाला हो। अब ये कई लोगों को पचेगा नहीं गंभीर हास्य क्या है, तो हास्य कोई छिछोरा ही थोड़ा ही होता है, बिल्कुल नहीं होता। हास्य बड़ा गंभीर भी होता है। जैसे ऋषिदा ने चलते चलते फिल्म बना दी थी, चुपके चुपके, क्षमा कीजिएगा, चुपके चुपके फिल्म बना दी थी। गंभीर हास्य, गंभीर हास्य क्या है? सुरेंद्र शर्मा वाला है। आपके चेहरे पे हंसी नहीं आती है, लेकिन सामने वाले खिले खिला के हंस पड़ता है, घाव करे गंभीर वाला। बिल्कुल। और एक होता है महमूद टाइप, राजेंद्र नाट, जिसमें खुद जोकर बन जाते हैं फिर हंसाते, ठीक है वो भी सही। तो वो तो अभिषेक बच्चन का निजी जीवन में वैसा ना उस कारण से और फिल्मों में इस कारण से। लेकिन यहाँ मैं आपके बिना पूछे एक बात कहूँगा, यहाँ मेरा ज्योतिषी जाग गया है और वो ज्योतिषी ये कहता है कि ऐसे लोगों के पिता जब तक फील्ड में होते हैं, एक्टिंग में मतलब करियर में या दुनिया में जब तक होते हैं, तभी तक इनका करियर चलता है, अच्छा चलता है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कभी कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ना सही। फरदीन खान का उदाहरण है, अमित कुमार का उदाहरण है, ये देख लीजिए इनका क्या हुआ। तो लेकिन कुल मिलाकर अभिषेक बच्चन एक ऐसा बच्चा है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए कि उसने कम से कम अपने परिवार की परंपरा और मर्यादा पर लांछन नहीं आने दिया। शेष तो दुनिया है, सब ऊंच नीच चलती रहती है।
अभिषेक बच्चन एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी परंपरा पर, मर्यादा पर लांछन नहीं आने दिया, ये कहना है डॉक्टर कुमार गणेश जी का। हमारी ये जो बात है और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने अमिताभ को अमिताभ बनते हुए देखा है, एक किंवदंती बनते हुए देखा है। लेकिन हमें बात को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन ख़त्म हम तब करेंगे जब डॉक्टर कुमार गणेश जी अमिताभ जी के लिए वो संदेश देंगे जो इनका ज्योतिषीय आकलन कहता है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कुमार गणेश जी अब पूरी की पूरी तरह से, न तो ये फिल्म पंडित के रूप में हैं, न अमिताभ के जीवन में पूरी तरह से समझने वाले हैं, अब सिर्फ एक ज्योतिष के रूप में मैं चाहूँगा इस जन्मदिन पर आप अमिताभ बच्चन को क्या राय देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये बताएं। मैं तो करबद्ध निवेदन करूंगा अमिताभ जी से, आपका नाम है अमिताभ, अनंत है आभा जिसकी, कोई अंत नहीं है। बस आप एक ध्यान रखिएगा, अगले 3 वर्षों में आप बच्चन साहब, सीनियर बच्चन साहब, अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य को बहुत संभाल कर रखिएगा।